अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमने रिवाइज भी कर लिया, हम उसका टेस्ट दे रहे हैं, अब वो क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है? अब ये 30 क्वेश्चंस आपके करंट टॉपिक के भी हो सकते हैं एंड प्रीवियस टॉपिक्स के भी हो सकते हैं, एंड देन फिर वही रिकॉर्ड कीपिंग। तो आप नोटिस करिएगा यहाँ पे इन 3 महीनों में आपके पास अच्छा खासा समय है। आप जो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ते चलिए। रॉन्ग क्वेश्चंस जो कि हो रहे थे उनको भी रिकॉर्ड किया था, इधर भी रिकॉर्ड किया था, इधर भी रिकॉर्ड किया था। तो अब वो समय आया है जब हम रॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग हमने बता दिया आपको, एग्जीक्यूशन आपको करना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट और हर एक सेकंड मैटर करता है। 6 months and that's all it takes to change your future। जी हाँ, नीट 2026 के लिए सिर्फ 6 महीने बाकी हैं और ये 6 महीने कुछ कम समय नहीं है। आप काफी समय से पढ़ रहे हैं, कुछ महीने बीत भी गए हैं और कुछ महीने बचे भी हुए हैं। जो बीत गया है उसमें आपने कितना पढ़ लिया है, कितना नहीं पढ़ा है, वो चला गया है। बट एटलीस्ट आगे के जो 6 महीने बचे हुए हैं, हम उनका मैक्सिमम कितना अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, उस टाइम को हम कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उस चीज को समझने के लिए आज हम लेकर के आए एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे what should be the 6-month strategy for the NEET 2026। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से देखते हैं। अब आप सबको पता है कि अक्टूबर इज ऑलमोस्ट गॉन एंड अब हमारे पास बचते हैं 6 टोटल मंथ्स। मैंने यहां पे उन 6 मंथ्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इन 3 to 1 मंथ इस रेशियो में डिवाइड किया है ना। शुरुआत के 3 महीने दैट इज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद के 2 महीने फेब एंड मार्च, और उसके बाद का 1 महीना अप्रैल। इन तीनों सेगमेंट्स में, इन मंथ्स में, इसमें एंड इसमें आपकी स्ट्रैटेजी पढ़ने की काफी अलग होनी चाहिए। तो आज हम उसी को देख रहे हैं। अगर हम बात करें नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी की, जो अभी कुछ दिनों में नवंबर आ भी जाएगा, तो इन 3 मंथ्स में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जब पेपर सॉल्व करने की बारी आती है, जब हम टेस्ट देते हैं, है ना, तो तब भी आपके टीचर्स आपको बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हमेशा हमें बायोलॉजी सेक्शन से ही स्टार्ट करना है। तो हमने उसी ऑर्डर में ये चीज लिखी हुई है, हमने ज़ूलॉजी बॉटनी की स्ट्रैटेजी, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। तो अभी आप सबको पता है काफी सारा सिलेबस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं, एंड काफी सारी चीजें अभी भी चल रही होंगी क्लासेस में। सो अभी के लिए ज़ूलॉजी बॉटनी की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो भी करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ते रहेंगे, साथ ही साथ हम जो भी टेस्ट दे रहे हैं वो टेस्ट देते रहेंगे। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे उसके लिए हम कुछ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अभी तो बना ले। और ये शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप 4 या 5 पेज में एक चैप्टर निपटा रहे हैं, नहीं। ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए, लाइक हाफ या 1.5 पेज में, 1 पेज में, 1.5 पेज में ये आपके नोट्स एक चैप्टर को समराइज कर ले। साथ ही साथ आप जो टेस्ट दे रहे हैं वो देते रहेंगे। साथ ही साथ हमें ट्राई ये करना है कि हम डेली 50+50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। 50 ज़ूलॉजी, 50 बॉटनी। लेकिन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए विद इन गिवन टाइम, जो कि होना चाहिए अराउंड 40 to 45 मिनट्स। देखिए, आप सबको पता है कि एग्जाम में भी जो ज़ूलॉजी सेक्शन, जो बायोलॉजी सेक्शन है, वो हमें 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। तो वहां पे आपको 45 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस करने हैं, 45 बॉटनी के, 45 ज़ूलॉजी के।
तो यहां पे जब हम 40 मिनट्स में 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी हम एग्जाम में जाकर के 40 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। यहां पे आप फ्री माइंड से काम कर रहे होते हैं, तो 40 मिनट्स में आप 100 क्वेश्चंस कर सकते हैं। वहां पे एग्जाम प्रेशर रहेगा, आपकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, इसीलिए वहां पे हम 40 में 90 क्वेश्चंस का टारगेट आपको मिलता है, ठीक है। तो वहां एग्जाम में अगर आपको 40 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए आपको यहां पे 40 मिनट्स में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत डालनी पड़ेगी, और ये किसी एक दिन नहीं करना है, ये रोज करना है। आप जो भी चैप्टर चल रहा हो, या जो टेस्ट में आ रहा हो, या चैप्टर नंबर 1 से आप रिवाइज कर सकते हैं। 50 क्वेश्चंस ऑलजी के, 50 क्वेश्चंस बॉटनी के आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करिए, जो करंट टॉपिक चल रहा है उससे करिए, ये चीज मैटर नहीं करती। साथ ही साथ जो भी यहां पे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, है ना, उनका एक रिकॉर्ड बना लीजिए, रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। आप जिस भी बुक से, अपनी मॉड्यूल से, डीपीपी से, कहीं से भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको हम मार्क करते चलेंगे कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये आगे काम आएगा, बस मार्क कर देना है। एंड वैसे ही जो आप टेस्ट दे रहे हैं, है ना, रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट में भी जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड बनाते चले, और इसके लिए तो आपको बहुत पहले बोला गया होगा कि एक एरर कॉपी बना लीजिए टेस्ट के लिए, तो वो एरर कॉपी में सारा रिकॉर्ड होगा भी। इतना करना है। डेली आपको जो पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया आपने, उसके अगर हो सकता है तो शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि आगे रिवाइज करने के काम आएंगे। एंड डेली हमें 50-50 क्वेश्चंस दोनों के कर लेने हैं। केमिस्ट्री में भी वही है, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उनके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, बना सकते हैं तो ठीक है, शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, उनको एक जगह समराइज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूला शीट बना लेनी है। ये सारा काम अभी आप कर सकते हैं इन 3 मंथ्स में। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं तो उनको आप एक जगह समराइज कर सकते हैं। तो जो भी आप करंट पढ़ते जा रहे हैं उनका ये सब काम हम करते जाएंगे। एंड इसमें भी आपको वही करना है, लाइक डेली आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एंड उन्हीं क्वेश्चंस में जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी करना है। रिकॉर्ड कीपिंग डेली क्वेश्चंस की और टेस्ट की भी। एंड सेम ऐसा ही कुछ रहने वाला है आपका फिजिक्स का। इसमें भी हमें वही सेम शॉर्ट नोट्स अगर हम बना रहे हैं, या यहां पे शॉर्ट नोट्स ना कह करके हम फॉर्मूला कॉपी, ये मस्ट है। ये हम बना लेंगे। एंड वही डेली एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस। अब ये 30 क्वेश्चंस आपके करंट टॉपिक के भी हो सकते हैं एंड प्रीवियस टॉपिक्स के भी हो सकते हैं। एंड देन फिर वही रिकॉर्ड कीपिंग। तो आप नोटिस करिएगा यहां पे इन 3 महीनों में आपके पास अच्छा खासा समय है। आप जो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ते चलिए, उसका समराइज नोट्स अगर आप बना रहे हैं बनाते चलिए, फॉर्मूला शीट है वो बनाते चलिए, एंड प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है हमें, है ना। 50-50 क्वेश्चंस ये आपके 40 मिनट्स में ही हो जाने चाहिए, 40 to 45 मिनट्स, या बहुत ज्यादा है तो 50 मिनट्स। यहां पे भी आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। ये 30 क्वेश्चंस हैं लेट्स से, तो ये आपके 40 मिनट्स में हो जाने चाहिए। ट्राई करिए ये भी 40 मिनट्स में हो जाने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार 40 मिनट्स में हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी ही करनी है, टाइम बाउंड। ये रही आपकी शुरुआत के 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की स्ट्रैटेजी। अब जब तक जनवरी आएगा तब तक आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुका होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो रहा होगा सब्जेक्ट्स का, सिलेबस का। तो अब जनवरी
के एंड तक आपका ये काम हो गया। एंड फेब और मार्च में अब हमें क्या करना है? फेब और मार्च में हमने यहां पे जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो रिवाइज करने हैं, क्योंकि यहां पे आपके टेस्ट हो रहे होंगे। यहां पे भी जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो रिवाइज करने हैं। इधर भी वही शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है। इसके अलावा आपको यहां पे वो 50+50 क्वेश्चंस कंटिन्यू करना है। यहां पे भी आपको 30 क्वेश्चंस कंटिन्यू करने हैं और यहां पे भी आपको 30 क्वेश्चंस वो कंटिन्यू करने हैं। अब क्योंकि यहां पे आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा तो आपको नया कुछ पढ़ने का इतना ज्यादा नहीं हो रहा होगा। तो अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, और अब आप यहां पे एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से करना स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी रीडिंग आप वैसे भी करते हैं जब चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, बट यहां पे एक और राउंड आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। केमिस्ट्री में भी वही है, रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेस्ट जो भी आप दे रहे हैं उनकी एरर कॉपी बनाई थी। यहां पे भी आपने जो टेस्ट दिए थे वो एरर कॉपी बनाई हुई थी। नए टेस्ट भी आप देते चल रहे हैं, इधर भी और इधर भी टेस्ट चल रहे हैं आपका। अब जो हमने यहां पे एरर कॉपी बनाई हुई थी, इधर भी रॉन्ग क्वेश्चंस जो कि हो रहे थे उनको भी रिकॉर्ड किया था, इधर भी रिकॉर्ड किया था, इधर भी रिकॉर्ड किया था। तो अब वो समय आया है जब हम रॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने डीपीपी में मार्क किया होगा कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे पहली बार में। आपने मॉड्यूल में मार्क किया होगा कि जब मैं पहली बार यहां पे लगा रहा था वो क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चंस गलत हुए थे। या आपने टेस्ट जब दिया होगा तो जो जो क्वेश्चंस गलत हुए थे वो सारे मार्क हैं। अब आपको ये जो आप 50-50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये जो आप 30-30 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 30-30 क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनमें वही क्वेश्चंस करने हैं जो रॉन्ग हुए थे। प्रैक्टिस रॉन्ग रिकॉर्डेड क्वेश्चन, तीनों में। यहां पे भी आपके जो रॉन्ग हुए थे वो यहां पे प्रैक्टिस करने, इधर भी और इधर भी। तो इवेंचुअली यहां पे जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए होंगे वो आपने अपने टीचर से पूछे होंगे, आपने दोबारा से ट्राई किया होगा, बट उनको मार्क कर लिया था कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे गलत हुए। अब उन सबको दोबारा से करने का समय आ गया है। तो अब यहां पे आप सारे रॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। आपके जिन क्वेश्चंस को आपने एग्जाम में छोड़ दिया था, टेस्ट में छोड़ दिया था, टफ लग रहे थे, उन सबको करना है। तो इन 2 मंथ्स में प्रैक्टिस के लिए ही हम लोग ये वाली रिकॉर्ड कॉपी बनवाते हैं। एंड जब आपने ये कर लिया, ये बेसिकली ये जो 2 मंथ्स हैं ये थोड़ा सा आप रिवीजन की तरफ, टेस्ट की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होगा। ये वाले जो 3 मंथ्स हैं ये पढ़ाई की तरफ या नई चीजें, नए टॉपिक्स पढ़ने के लिए तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। एंड अब आता है लास्ट मंथ, यहां पे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नो न्यू टॉपिक्स शुड बी कवर्ड। जितना आपने पढ़ लिया, अब जो टॉपिक्स छूट गए बेटा छोड़ दीजिए। नो न्यू टॉपिक्स, कुछ नहीं पढ़ना है। नो न्यू टॉपिक्स शुड बी कवर्ड। तीनों में जितना पढ़ लिया है ठीक है। अब हमको यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा? रिवाइज। अब ये रिवाइज आप कैसे करते हैं? आप अपने शॉर्ट नोट से करते हैं, आप एनसीईआरटी से करते हैं, आप अपने नोट्स से करते हैं, ये वेरी करेगा। बट अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो वो यहां पे आपके काम आएंगे। एंड यहां पे आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट देते जाना है, टेस्ट देते जाना है और टेस्ट देते जाना है। अब जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो हो सकता है यहां पे भी कुछ क्वेश्चंस ना बन पा रहे हो, गलत हो जा रहे हो। तो अब हमें सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ना है जो हमारे गलत हुए हैं, उनको ही रीड करना है। कि अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमने रिवाइज भी कर लिया, हम उसका टेस्ट दे रहे हैं, अब वो क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, कुछ अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो अब हमको उनको पढ़ना है। यहां पे हमें कोई भी नए टॉपिक्स को पढ़ना एकदम नहीं है। तो जो पुराने पढ़े हुए थे
वही चीजें आप टेस्ट में कर रहे हैं, टेस्ट में जो क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं उनको ही हमें दोबारा से देखना है। जो टॉपिक्स छूट गए हैं, आपने पढ़े नहीं हैं, उनको हम अप्रैल में एकदम टच नहीं करेंगे, आप उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि नया पढ़ने के चक्कर में जो पुराना है वो भी कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। तो पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस समय को ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। दैट्स इट। इसी तरीके से आप अपना स्ट्रैटेजी प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, प्लानिंग हमने बता दिया आपको, एग्जीक्यूशन आपको करना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट और हर एक सेकंड मैटर करता है। अगर आपको ये लग रहा हो कि अभी भी बहुत समय है, हम थोड़ा टाइम वेस्ट भी कर लेंगे तो क्या होगा, फिर वो टाइम वेस्ट होता जाएगा। तो अभी भी ज्यादा कुछ नहीं खराब हुआ है। अगर आपका बहुत पुराना बैकलॉग है या बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं, ठीक है, यही 3 मंथ से आप इनमें ही इनको कवर अप करने की कोशिश करिए। ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 मंथ्स बताया ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ पे आप नया पढ़ सकते हैं और अगर कोई बैकलॉग है तो उसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत बैकलॉग कवर करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, बस फेब और मार्च के बाद आपने जितना पढ़ लिया है बस उसी को रिवाइज करना है, उसी का टेस्ट देना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो बस मेरी एक बात याद रखिएगा, एवरी सेकेंड मैटर्स।